आया। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो यह बताती है कि माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। यह कथा महाभारत के महानायक अर्जुन और उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण के बीच की एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है या यह हमारे परिवार और समाज पर भी असर डालता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा नल और दमयंती की प्रेरणादायक कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधरता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी कल्याण होता है। इसलिए आइए हम इस अद्भुत कथा के माध्यम से जानें कि राजा नल और दमयंती ने अपने कर्मों का कैसे सामना किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित किया। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक और प्रश्न पूछा, हे माधव, क्या हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है या यह हमारे परिवार और समाज पर भी असर डालता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने राजा नल और दमयंती की कथा सुनाई। किसी समय की बात है, निषद्ध देश के राजा नल बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी दमयंती बहुत ही सुंदर और सती साध्वी थीं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और हर जगह शांति और समृद्धि थी। राजा नल और दमयंती के बीच अटूट प्रेम था और वे एक दूसरे के प्रति बहुत निष्ठावान थे। एक दिन राजा नल को द्यूत जुआ खेलने की आदत पड़ गई। वे अपने राज दरबार में अक्सर द्यूत खेलते थे। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पुष्कर के साथ द्यूत खेलना शुरू किया। धीरे धीरे नल ने अपनी सारी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि अपनी पत्नी दमयंती को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। राजा नल ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और वनवास में चले गए। दमयंती भी उनके साथ वनवास में गईं। वन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन नल ने दमयंती से कहा, प्रिय, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने कर्मों से यह सब खो दिया है। दमयंती ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपके साथ हूं और सदैव आपके साथ रहूंगी। हमें इस कठिन समय का सामना करना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। उन्होंने वन में कठिन परिश्रम किया और अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया। एक दिन राजा नल ने सोचा कि वे दमयंती के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें छोड़ देंगे। उन्होंने दमयंती को सोते हुए छोड़ दिया और अकेले वन में चले गए। दमयंती जब जागी तो उन्होंने नल को न पाकर विलाप किया और उन्हें ढूंढने निकली। दमयंती ने वन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः कुछ वनवासियों की मदद से अपने पिता के राज्य में पहुंची। उनके पिता ने उनका स्वागत किया और उन्हें संरक्षण दिया। दमयंती ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे नल को ढूंढना है और उन्हें वापस लाना है। दमयंती ने नल को ढूंढने के लिए एक संदेश भेजा। उन्होंने सभी राजाओं को यह संदेश भेजा कि जो भी राजा नल को ढूंढकर लाएगा उसे वह पुरस्कृत करेंगी। यह संदेश सुनकर अनेक राजा नल को ढूंढने निकले। राजा नल वन में भटकते हुए अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक ऋषि मिले। ऋषि ने उन्हें अपनी तपस्या के बारे में बताया और कहा, राजा नल, आपके कर्मों ने आपको इस स्थिति में लाया है। आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। नल ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और अपनी भूलों को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने ऋषि से शिक्षा प्राप्त की और धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया। एक दिन नल ने एक साधु की सेवा की और उनके आशीर्वाद से उन्हें अपने पूर्व राज्य का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे अपने जीवन के पुनः स्थापन के रूप में स्वीकार किया और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। दमयंती के संदेश को सुनकर नल ने निषद्ध राज्य में वापसी की योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया और धीरे धीरे अपने राज्य को पुनः संगठित किया। उन्होंने अपने प्रजा के लिए भी सत्य और धर्म का पालन करने का संदेश दिया। नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ
और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को पुनः स्थापित किया। उन्होंने अपने प्रजा को सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्थ, हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। राजा नल और दमयंती की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमें कठिनाइयों से उबारते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा नल और दमयंती की कथा सुनाई और यह सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें ईश्वर का साथ मिलता है और हमारे कष्ट समाप्त होते हैं। हे अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे, हमें किसी भी पाप का भय नहीं रहेगा। धर्म ही सच्चा मार्ग है और धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण किया। उसने समझा कि सबसे बड़ा पाप अधर्म और अन्याय है और धर्म का पालन ही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने अपने जीवन को धर्म और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर दिया और सदैव सत्य एवं न्याय का पालन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की। उसने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म का पालन किया। नल और दमयंती की कथा में और भी कई घटनाएं घटीं। उन्होंने अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए कई और कठिनाइयों का सामना किया। नल ने अपने राज्य के लिए भी सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने प्रजा को सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नल ने अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए अपने राज्य और संपत्ति का त्याग किया। उन्होंने अपने प्रजा के लिए भी सत्य और धर्म का पालन किया। नल ने अपने सत्य और धर्म के पालन से अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपने प्रजा को सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नल और दमयंती ने अपने सत्य और धर्म के पालन से प्रजा को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा नल और दमयंती की कथा सुनाई और यह सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे, हमें किसी भी पाप का भय नहीं रहेगा। धर्म ही सच्चा मार्ग है और धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे माधव, क्या माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके पुत्र को भोगना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। किसी समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के पालन में अद्वितीय थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। एक बार उनके राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी आर्षि मुनि और देवता आए। उस यज्ञ में एक घटना घटी। आर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को परखने के लिए एक लीला रची। उन्होंने स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को एक दान देने का आदेश दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में आए आदेश को सत्य मानकर आर्षि विश्वामित्र को अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि अपनी पत्नी और पुत्र को भी त्याग दिया और वन में चले गए। वन में हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व ने
अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन रोहिताश्व ने अपनी मां से पूछा, मां, हम यहां क्यों हैं? हमारा महल कहां गया? शैव्या ने रोहिताश्व को समझाया कि यह उनके पिता का धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा का परिणाम है। रोहिताश्व ने अपने पिता हरिश्चंद्र से पूछा, पिता, क्या हमारे कष्ट आपके कर्मों का फल हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, बेटा, यह हमारे अपने कर्मों का फल है। सत्य और धर्म का पालन करते हुए हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन रोहिताश्व ने अपने पिता से कहा, पिता, मैं भी आपके साथ इस धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं भी सत्य और धर्म का पालन करूंगा। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे आशीर्वाद दिया। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को सत्य और धर्म की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, सत्य और धर्म का पालन करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हमें किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रोहिताश्व ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पिता की तरह ही कठिनाइयों का सामना किया और सत्य का पालन किया। हरिश्चंद्र और उनकी परिवार की कठिनाइयां बढ़ती गईं। वे बहुत कष्ट में थे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन शैव्या ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज, हमें कब तक इन कष्टों का सामना करना पड़ेगा? हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को धैर्य दिया और कहा, शैव्या, यह हमारे कर्मों का फल है। हमें सत्य और धर्म का पालन करना है। हमें विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और एक दिन हमारे कष्ट समाप्त होंगे। हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर देवताओं ने उनकी परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया। वे हरिश्चंद्र के पास आए और उनसे कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारे सारे कष्ट अब समाप्त हो गए हैं। हरिश्चंद्र ने देवताओं का आशीर्वाद लिया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपने सत्य और धर्म के पालन से प्रजा को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्थ, माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ सकता है, लेकिन यह हमारे अपने कर्मों पर भी निर्भर करता है। हरिश्चंद्र की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमें कठिनाइयों से उबारते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, लेकिन यह हमारे अपने कर्मों पर भी निर्भर करता है। हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई और यह सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें ईश्वर का साथ मिलता है और हमारे कष्ट समाप्त होते हैं। हे अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे, हमें किसी भी पाप का भय नहीं रहेगा। धर्म ही सच्चा मार्ग है और धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण किया। उसने समझा कि सबसे बड़ा पाप अधर्म और अन्याय है और धर्म का पालन ही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने अपने जीवन को धर्म और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर दिया और सदैव सत्य एवं न्याय का पालन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की। उसने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म का पालन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से और भी प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण ने उन्हें और भी कथाएं सुनाईं। हरिश्चंद्र की कथा में और भी कई घटनाएं घटीं। उन्होंने अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए कई और कठिनाइयों का सामना किया। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए अपने राज्य और संपत्ति का त्याग किया।
उन्होंने अपने प्रजा के लिए भी सत्य और धर्म का पालन किया। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के पालन से अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपने प्रजा को सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के पालन से प्रजा को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई और यह सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे, हमें किसी भी पाप का भय नहीं रहेगा। धर्म ही सच्चा मार्ग है और धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धर्म के मार्ग पर चलें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।